गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके स्टडी पॉइंट प्रयागराज में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इंटरनेट सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने जाना था कि इंटरनेट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम आगे जानेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की अच्छाइयाँ क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की बुराइयाँ क्या है, अगर हम ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट के बारे में आज हम दूसरे पार्ट में आपको लेके आएंगे। दोस्तों, आपने पहला पार्ट देखा और समझा। अब समय है अगला कदम बढ़ाने का, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ेगा भविष्य उतना उज्जवल बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। यहाँ इस पार्ट में हम जानेंगे, हम पहले ही आपको बताए कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पे एक सबसे मुख्य पॉइंट हम लेके आए हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में हम जानेंगे आईटी एक्ट और आईपीसी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की क्या अच्छाइयाँ होती है, जैसे फास्ट कम्युनिकेशन, कनेक्ट पीपल इंस्टेंटली। मतलब फास्ट कम्युनिकेशन क्या है, किसी व्यक्ति से अगर हमें डायरेक्ट बात करना है तो हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, अगर किसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो ऑल नॉलेज अवेलेबल इन ऑनलाइन। कोई भी नॉलेज के बारे में, अगर हम मान लीजिए हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके बारे में होल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी, अबाउट महात्मा गांधी, तो उनके बारे में पूरी उनकी कुंडली खुल के आ जाएगी, शुरू से लेके लास्ट तक। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, ऑनलाइन एजुकेशन। अगर हमें शिक्षा ऑनलाइन प्राप्त करनी है तो हम इंटरनेट से कर सकते हैं। कहीं भी घर पे बैठे हैं, इंटरनेट सर्च करिए, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है सर्च करिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। कन्वीनियंस, कोई भी कन्वीनियंस मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे शॉपिंग करना है हमें तो हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपक्लूज, इनके द्वारा हम कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं और वो सीधे हमारे घर पे आ जाएगा। बैंकिंग का अगर कोई काम करना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ भी हम पहले पार्ट में ही आपको बताए हैं कि अगर आपको कोई भी बैंकिंग का काम करना है तो हम इंटरनेट का भी यूज वहाँ पे होता है। बुकिंग फ्रॉम ऑनलाइन, बुकिंग फ्रॉम होम, यहाँ पे देखिए अगर हमें कोई घर बुक करना है तो भी हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। होटल्स बुक करने हैं इंटरनेट के द्वारा हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 5th नंबर, इंटरटेनमेंट। आइए चलते हैं इंटरटेनमेंट में। अगर कोई वीडियो देखना है, हम यूट्यूब पे गए, वहाँ पे सर्च किए तो हम वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको संदीप सर की या प्रिंस सर का कोई वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए एसके स्टडी पॉइंट प्रयागराज और आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए और जो भी चीज़ें, जैसे इंटरनेट का पहला पार्ट आपको देखना है तो एसके स्टडी पॉइंट प्रयागराज सर्च करिए, वहाँ पे पहला पार्ट होगा, उसे आप देख सकते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई गेम खेलना है जैसे फ्री फायर, पबजी, तो हम इंटरनेट पे जाके उसे सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसे ऑनलाइन खेल सकते हैं। म्यूजिक एनी टाइम, कहीं भी हैं हम बैठे, हमें गाना सुनने का मूड हो रहा है, थोड़ा मूड अच्छा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे जाके हमें ऑनलाइन सॉन्ग हम सुन सकते हैं। 6 नंबर, ग्लोबल कनेक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में हमें किसी से अगर जुड़ना है, किसी से कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करना है तो हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। वैसे कॉल तो आप करेंगे तो आप अपनी कंट्री के एक लिमिट में रहेंगे, लेकिन अगर कहीं हम व्हाट्सएप से किसी को कॉल करते हैं तो अपने कंट्री से बाहर भी किसी को कॉल कर सकते हैं, वो इंटरनेट के द्वारा कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेविंग टाइम एंड मनी। ठीक, ऑनलाइन सर्विसेज आफ्टर फास्ट एंड पर यहाँ पे देखिए कोई भी
जैसे हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यूपीआई के द्वारा, पहले क्या था कि दिल्ली है कोई, वहाँ से चिट्ठी भेज रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन लग रहा है, लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का समय है, मॉडर्न समय है, टेक्नोलॉजिया वाला समय है। तो क्या करते हैं, सब व्हाट्सअप खोले और मैसेज लिखे, सीधे फटाक से आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया, सेकेंड पलक झपकाते ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, कोई भी काम फास्ट होता है, ठीक है, समय उसमें नहीं लगता। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की बुराइयां क्या है, अभी तो हमने अच्छाइयां बताए कि इंटरनेट में ज़्यादा समय नहीं लगता, कोई भी काम हमारा जल्दी हो जाता है, उसमें समय लॉस नहीं होता। लेकिन अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा यूज करेंगे तब क्या होगा, तब तो कुछ तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आइए यहाँ पे चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट अलोंग विथ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, अगर किसी की अच्छाई भी होती है तो उसकी बुराई भी होती है। देयर कैन बी सम डिसएडवांटेज, जहाँ बेनिफिट्स होता है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी साथ में ही होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डिसएडवांटेज इंटरनेट को ज़्यादा यूज करने से क्या हो सकते हैं। पहला नंबर का है टाइम में भी वेस्टेड। अगर हम बार बार दिन भर मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं तो हमारा समय खराब हो सकता है। हम जो रील्स देखने में अपना समय लगा रहे हैं उसे अपने अच्छे कामों में लगाएंगे तो वही हमारा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन अगर हम फालतू के रील्स देख रहे हैं मोबाइल पे, जैसे आज के समय में बच्चे जन्म ले रहे हैं लेकिन क्या है, मम्मी पापा क्या है, मोबाइल थमा दिए, बच्चे रो रहे हैं तो शांत हो गए, ये उनकी क्या है, बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे उनके लत लग जाएगी मोबाइल की। आप यही उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, रॉन्ग वेबसाइट्स आर साइबर बुलिंग। रॉन्ग वेबसाइट, आप गलत गलत वेबसाइट पे अगर टिक करते हैं तो क्या होता है, आपको हानि हो सकता है। कोई लिंक आ रहा है तो हर जगह लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं, ठीक है। आप किसी गलत वेबसाइट का यूज करके किसी को परेशान नहीं कर सकते। यहाँ पे साइबर बुलिंग दिया है, साइबर बुलिंग मीन्स होता है कि इंटरनेट के द्वारा किसी को ब्लैकमेल करना, परेशान करना, उसे इरिटेट करना, यह साइबर बुलिंग के एक्ट के तहत आता है, ठीक है। कुछ हद तक यहाँ पे 420 की भी धारा यहाँ पे लागू होती है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि साइबर बुलिंग में 420 धारा कहाँ पे लागू होता है, जिसमें आजीवन कारावास और 1 लाख की सजा दोनों साथ में आपको भुगतान करना पड़ सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड, किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड मत करिए, ये क्या है, गैर कानूनी होता है, इसमें आपको लंबी झटके भी लग सकते हैं गवर्नमेंट के तहत। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड में जैसे क्या है, हमने एक फ्रॉड लिंक बनाया, उसे ट्रांसफ़र किया किसी के पास, जैसे उसने लिंक पे क्लिक किया उसके अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है। ये ऑनलाइन के फ्रॉड में आ जाता है। हेल्थ इशूज़, आई पोस्चर, मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम दिन भर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, दिन भर रील्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। एडिक्शन, हमें मोबाइल का ज़्यादा लत नहीं लगाना है, इंटरनेट का ज़्यादा यूज नहीं करना है। इस समय क्या है, एआई का समय चल रहा है, तो जो भी देखे सब एआई से ही अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हम एआई का यूज करेंगे तो हमारी नॉलेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम किसी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। अब यहाँ पे एआई क्या है, हमने प्रॉम्प्ट डाला और बनाया हमें दे दिया, हमें बनाना नहीं पड़ा। और जब हम बनाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ें कैसे बनाई जाती है, वो तो हमें बनाया दे दिया, ठीक है। तो यहाँ भी इसका हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। वायरस एंड हैकिंग का खतरा, ठीक है। जैसे हम ज़्यादा यूज करेंगे ऑन इंटरनेट का तो वहाँ हमारी मोबाइल, हमारे डिवाइस, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स में वायरस आ सकते हैं। कोई हैकिंग का खतरा, अगर हम इंटरनेट पे ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे डिवाइस को कोई हैक भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे डिसएडवांटेज के लिस्ट में आती हैं, इन सब को ध्यान में रख के हमें इंटरनेट का यूज करना चाहिए। आइए चलते हैं फैक्ट अबाउट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग होता क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं, थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को इंटरनेट पे परेशान करना, डराना, धमकाना
या बुरा कमेंट या मैसेज भेजना। ठीक है, अगर हम किसी को इंटरनेट के द्वारा उसे परेशान कर रहे हैं, बार बार उसे मैसेजेस भेज रहे हैं, बार बार उसे हम कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, बंदा सामने वाला देख देख के परेशान हो रहा है कि यार इसके पास खाली समय है, हम खाली नहीं है, तो हमें बार बार मैसेजेस किए जा रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसे डराना। ठीक है, तो हम किसी को माने जैसे हर टाइप के हम फोटोस भेज दें, वीडियोस भेज दें, वो डर रहा है बच्चा, ठीक है, उसे धमकी दे दें, धमकाना, फ़ोन करके धमकाना, ऐसा अगर उसकी फ़ोटो क्या है उसे ब्लैकमेल करना, वीडियो भेज के ब्लैकमेल करना। ठीक है, उसके लिए बुरा कमेंट करना, उसे गाली देना ऑन नेट पे, तो ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ये मोबाइल या सोशल मीडिया, गेमिंग, चैट, ईमेल या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। किसी की फ़ोटो पर बुरे कमेंट करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर गाली देना, कि किसी की फेक आईडी बनाकर गलत चीज़ें पोस्ट करना, लगातार मजाक उड़ाना या धमकी देना, किसी की पर्सनल जानकारी शेयर करना, ये साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर साइबर बुलिंग इन आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 में साइबर बुलिंग का क्या प्रोसीजन है देखते हैं। जैसे सेक्शन 66A, सेक्शन 66A में क्या कह रहा है कि पहले ऑनलाइन एब्यूज़, इंसल्ट, थ्रेटनिंग मैसेजेस पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को हटा दिया। ठीक है, सेक्शन 66 को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए इस पे से जो कानून लागू होता था उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, खत्म कर दिया। तो अब हम क्या किसी को गाली दे सकते हैं? ठीक, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी का इंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने इससे इस सेक्शन को हटाया है, लेकिन इसके अगर बिहाइंड में हम देखें तो इसके दूसरे जगह पे हमने एक दूसरे सेक्शन को भी बना दिया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने यहाँ से कानून ख़त्म किया है तो अब हम किसी को गाली भी दे सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आगे आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 66D है। ठीक है, यदि कोई फेक आईडी से किसी को परेशान या धोखा या डरा रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के तहत अगर वो पकड़ा जाता है, यह क्या है, गैर कानूनी होता है, आईटी सेक्टर में एक गैर कानूनी है, तो वहाँ पे 3 साल की कैद प्लस जुर्माना भी उसे देना पड़ेगा, दोनों साथ में होता है। ठीक है, सेक्शन 67, किसी की फ़ोटो वीडियो पर किसी की फ़ोटो या वीडियो पर ऑप्शंस डर्टी कमेंट करना, वल्गर मैसेज करना, सेक्सुअल कंटेंट शेयर करना, ये क्या है, गैर कानूनी होता है, जहाँ पे आपको 3 साल का जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना। दूसरी बार, पहली बार अगर आप करते हो तो 3 साल का जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होता है, लेकिन आप दूसरी बार अगर पकड़े जाते हो तो 5 साल का जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना होता है। मतलब आप किसी की फ़ोटो बनाना, गलत फ़ोटो बनाना, किसी की फ़ोटो को दिखा के उसे ब्लैकमेल करना, वीडियो शूट कर माने गलत इरादों से वीडियो बना के उससे ब्लैकमेल करना, किसी को गाली देना। ठीक है, यह सब सेक्शन 67 के तहत आता है, जिसमें पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होता है, और अगर दूसरी बार आप पकड़े जाते हो तो 5 साल का जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 67A में। अभी यहाँ पे देखिए 67A था, अब 67 यहाँ A आ गए, अगर कोई गंदी अश्लील तस्वीरें वीडियो भेज कर परेशान करें। ठीक है, अगर कोई आपको गंदी फ़ोटो भेज रहा है, ठीक है, कोई वीडियो भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या 67A लागू होता है, जिसमें 5 साल का जेल होता है और 10 लाख रुपए जुर्माना होता है। एक गैर कानूनी है कि आप किसी को गंदी फ़ोटो भेजिए या वीडियो भेजिए। चलिए 67B क्या कह रहा है, यदि किसी बच्चे, ठीक है, किसी बच्चे अंडर 18 जो 18 साल के नीचे हैं को बैड मैसेजेस
या बाइंग सेक्सुअल कंटेंट भेजा जाए। ठीक है, कोई अगर छोटा बच्चा है 18 साल के नीचे है, उसे गंदी मैसेजेस भेजना, उसे गंदी फ़ोटो भेजना, वीडियो सेंड करना, ये गैर कानूनी होता है, जिसमें 5 साल का जेल होता है और 10 लाख रुपए जुर्माना होता है। आईपीसी इंडियन पैनल कोड, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ठीक है, सेक्शन 354A 354D ऑनलाइन हरेसमेंट। ठीक है, ऑनलाइन हरेसमेंट आईपीसी में क्या कह रहा है कि अगर 354A और 354D के तहत अगर आप किसी को ऑनलाइन परेशान करते हैं, तो किसी लड़की को बार बार मैसेजेस भेजकर परेशान करना, फ़ोटो पर गलत कमेंट करना, जिसमें आपको 1 साल से 3 साल की सज़ा हो सकता है। सेक्शन 509 इंसल्टिंग मॉडरेटरी ऑफ वुमेन, किसी महिला की फ़ोटो पर गलत बात लिखना। ठीक है, कोई भी महिला अपनी फ़ोटो पोस्ट कर रही है तो उस पर गलत कमेंट करना, जिसमें आपको 1 साल की सज़ा हो सकता है। सेक्शन 507 एनॉमस थ्रेट, ठीक है, फेक आईडी से धमकी देना। अगर मान लीजिए हम एक फ़ेक आईडी बनाते हैं और उस पर हम किसी को धमकी देते हैं, किसी से 10,000 रुपये मांगते हैं किसी के नाम पे, तो ये हमारी गैर कानूनी होता है, जिसमें हम पकड़े जाएंगे तो हमें 2 साल की जेल हो सकता है। सेक्शन 499 एंड 500 डिफॉर्मेशन मीन्स बदनामी, किसी की बदनामी करना, सोशल मीडिया पर किसी की छवि खराब करना। ठीक है, जैसे कोई ने, इसमें राजनीति का समय है, ठीक है, तो अपने बेनिफिट के लिए हम उसकी बदनामी कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको वोट मत करिए, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इसमें 2 साल की जेल होता है, यह गैर कानूनी होता है। 60 से 66A हटाने के बाद क्या होता है? ठीक, साइबर बुलिंग गैर कानूनी इलीगल है। आईटी एक्ट व आईपीसी की अन्य धाराएं लागू होती हैं। अभी हमने बताया कि 66A अगर हटा दिया गया है तो क्या हम किसी को गाली दे सकते हैं? अगर 66A हटाया गया है तो आईपीसी तो अभी पूरी बाकी है आपके पास। वही यहाँ पे कह रहा है आईटी एक्ट, अगर आईटी एक्ट सेक्शन 66 हटाया गया तो आईपीसी की अन्य धाराएं आपके ऊपर लागू होंगी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, एफआईआर साइबर सेल जांच कर सकती है। सज़ा आज भी उतनी ही कड़ी है जितना कल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।